हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आशीष उनियाल आपका मिशन अकाउंट्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। एंड आई होप सो कि आप अपना बोलते हैं ना बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी अपना इंट्रोडक्शन ड्राइंग कंप्लीट कर चुके थे। नाउ आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन कैपिटल एंड मैनेजर कमीशन के ऊपर। और बोलते हैं ना कि यहाँ पर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने इंटरस्ट कैपिटल को और मैनेजर या पार्टनर के कमीशन को कितने कितने बोलते हैं ना डिफरेंट वैरायटीज के साथ बोलते हैं ना कि उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो बोलते हैं ना कि बिना देरी करें चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बोलते हैं ना कि बी का पोर्शन करने के लिए दिया था सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड से। तो आप इसका आंसर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बी का बोलते हैं ना कि ऑलरेडी सॉल्यूशन निकाल रखा है। तो आप चाहें तो इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, और या अगर आपने इसका आंसर किया है जो कि कर रहे होंगे आप अपनी रफ नोटबुक में, तो आप एक बार इसका ना टैली करवा लीजिए कि आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। सो मुझे लगता है कि ये आपने कर लिया होगा, देख लिया होगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया था, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ से तो नहीं दिया था, शायद मैंने अपना एक एडिशनल क्वेश्चन करवाया था। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो ये 2 था हमारी क्लास में, एग्जाम्पल 2, एक एडिशनल क्वेश्चन जो मैंने ड्राइंग का आपको कराया था मेथड 1 से, उसका थर्ड पॉइंट जेड का मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जेड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना है। तो जेड का मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा है, तो आप इसको अपने आंसर्स के साथ टैली करवा लीजिए। ठीक है। तो आई थिंक सो आपने करा लिया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरे बच्चे, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है अपने पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म को इन रिटर्न उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि फर्म पे करती है तो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, और पार्टनर को ये मिलता है तो पार्टनर के लिए इनकम होता है। ठीक है। अब ये बात आपको समझ लेनी है बेटा, क्योंकि फर्म ये किसी एक्सटर्नल, किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे रही है, अपने ही ओनर, अपने ही पार्टनर को दे रही है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किया जाता है। ये हमने अपना लेक्चर नंबर 2 में भी देखा था कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो हम पार्टनर को देते हैं वो हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है, वो फर्म का एक्सपेंस होता है। तो आज हम ना बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है वो 3 तरीके से किया जा सकता है, आइदर मेथड 1, आइदर मेथड 2, आइदर मेथड 3। देखो, आपकी चॉइस नहीं होती है कि आप इसमें से कोई सा भी मेथड लगाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्व आउट कर दो एग्जाम में। नहीं, आपको क्वेश्चन को जज करना होता है, क्वेश्चन को केयरफुली स्टडी करना होता है, और वहां से बोलते हैं ना कि एनालिसिस कर कर ये पता करना होता है कि मेथड 1 लग रहा है, मेथड 2 लग रहा है, मेथड 3। डरो मत, बहुत आसान है। आप एक बार देखोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि एट द एंड जब हम ये पढ़ लेंगे तो आप खुद ही एनालाइज कर लोगे कि हाँ, यहाँ मेथड 1 लग रहा है, मेथड 2 लग रहा है, मेथड 3 लग रहा है। बट यस, एग्जाम में हमें ये चीज देखनी होती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना होता है। ना एवरीवन, जो हमारा मेथड 1 है वो हमें बताने की कोशिश करता है कि हम कैसे, अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर अपनी कैपिटल को एडिशनली इन्वेस्ट करते हैं, या ड्यूरिंग द ईयर वो फर्म से अपनी कैपिटल विड्रॉ करते हैं यानी लेकर चले जाते हैं, तो फिर हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जब हम देखेंगे, अभी सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक टाइमलाइन बनानी होती है। मतलब आप इसे रफ में भी बना सकते हो। तो हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमारी कैपिटल है ना, मान लो स्टार्टिंग में हमारी कैपिटल 1 लाख है, तो 1 अक्टूबर को लेट बी सपोज उसने और कैपिटल इन्वेस्ट करी, 50,000 रुपए की कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शुरू के 6 महीने, वहां पर तो कैपिटल आपकी 1 लाख है, पर जो बचे हुए लास्ट के 6 मंथ है, वहां पे अब आपकी कैपिटल कितनी हो चुकी है, 1.5 लाख। तो शुरू के 6 महीने में आपको 1 लाख रुपए की कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है, एंड फिर जो 1 अक्टूबर के बाद जो 6 महीने आपके बच रहे हैं 31 मार्च तक, उसमें आपको 1.5 लाख पे इंटरेस्ट लगाना है ना। तो यहाँ पर जो हमारा मेथड 1 है वो यही बोलने की कोशिश करता है कि अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर
अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है या कैपिटल लेकर जा रहा है, तो फिर हम कैसे कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं? तो फिर हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है प्रोपोर्शनेट। जो कैपिटल जितने समय तक रही है उस पर उतने समय का हमें क्या देना होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर मोर इन्फो जब अभी हम मेथड 1 का अब बोलते ना क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेथड 2 जो मेरे बच्चे है वो है कि देखो जनरली क्या होता है कि कभी कभी एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देते हैं। मतलब जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देंगे और क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दे देंगे जो कैपिटल के ऊपर अप्लाई होगा। पर मैं आपको बता दूं बेटा कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर में जो आपके पास कैपिटल होती है हम कभी भी उस पर इंटरेस्ट नहीं देते। द रीजन बिंग वो डाइल्यूटेड कैपिटल होती है, क्योंकि उस कैपिटल में हम प्रॉफिट लॉसेस ड्रॉइंग सब चीजें एडलेस कर चुके होते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल पे प्योरली कैपिटल का पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें प्रॉफिट भी ऐड हो चुके होते हैं, उसमें लॉसेस अगर है तो लेस हो चुके होते हैं, ड्रॉइंग होती है तो लेस हो चुकी होती है। दैट्स वाई मेरे बच्चे की जब हम बोलते हैं ना कि क्लोजिंग कैपिटल देखते हैं क्वेश्चन में तो हम उसमें कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। आपको याद होगा जब मैं आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ा रहा था तो वहां पे हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जस्ट फॉर्मेट बनाना सीखा था। तो हमने एक क्वेश्चन किया था, वहां पर हमें कैपिटल दे रखी थी बट बताया नहीं था कि ये क्लोजिंग कैपिटल है कि ओपनिंग है, तो हमने उसे बाय डिफॉल्ट ओपनिंग मान लिया था, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं अगर हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो हम कभी क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते, हमेशा ओपनिंग पे ही देते हैं। इसलिए जो हमारा मेथड 2 है वो ये बताएगा कि अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप कैसे ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर उस पर इंटरेस्ट लगा सकते हो। एंड जो मेथड नंबर 3 है वो हमें ये बताता है कि कभी कभी जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो कभी कभी चार्ज मेथड से देते हैं और कभी कभी एप्रोप्रिएशन मेथड से देते हैं। देखो चार्ज मेथड का मतलब होता है कि आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे इसको देने से फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। मतलब एक तरीके से इसको कंपलसरी एक्सपेंस बना दिया जाता है, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक कंपलसरी एक्सपेंस बन जाता है तो हम उसको पीएनएल एप्रो में नहीं पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, जनरली आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं सैलरी कमीशन दे रहे हैं तो वो पीएनएल एप्रो में आता है। बट अगर पार्टनर कह दे नहीं हमको तो ये चार्ज मेथड से चाहिए, मतलब हम इसको कंपलसरी बिजनेस का एक्सपेंस मानेंगे, तो फिर हम इसको पीएनएल एप्रो में नहीं पीएनएल अकाउंट में शो करते हैं। आपको पता है पीएनएल अकाउंट में बिजनेस के वो सारे एक्सपेंस आते हैं जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। दैट्स वाई मेरे बच्चे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बना दिया जाए, चार्ज मेथड के थ्रू करा जाए, तो फिर हमें इसे कंपलसरी एक्सपेंस मानना होता है और उस सिनारियो में फिर हम इसे पीएनएल एप्रो में नहीं पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं। बट अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन के हिसाब से देते हैं, मतलब जनरली मतलब जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को दिया जा रहा है एज एन एप्रोप्रिएशन के हिसाब से दिया जा रहा है, तो फिर हम इसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दोगे जब बिजनेस के पास प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट नहीं है मेरे बच्चे या प्रॉफिट कम है तो फिर हम उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे जितना पार्टनर मांग रहे। मतलब तब ये कंपलसरी नहीं होता, प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। फिर भी जब अभी हम मेथड 3 में आएंगे तो हम इन डेप्थ इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्यों ना हम अपना मेथड नंबर 1 देखें सबसे पहले और फिर आगे बढ़े। तो देखो जो आपका मेथड नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बेटा करेक्शन कर लो। ये जो ए है ना इस ए को 2 मिनट के लिए आप दाम मान लेना क्योंकि थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, और बी को क्या मान लेना? शाम मान लेना। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, वैसे मैं करेक्ट कर दूंगा तो आप भी इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो देखो दाम एंड शाम आपके पास 2 पार्टनर है और इनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2022 को दी है 1 लाख एंड 2 लाख। तो देखो ओपनिंग कैपिटल दी है और जनरली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही लगाते हैं, पर क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 को दाम ने, ठीक है इसको मैं काट देता हूं, बार बार ये ए ही दिख रहा है तो मैं इसको दाम लिख देता हूं। ठीक है, दाम, और ये है आपका बी शाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो दाम है उसने इंट्रोड्यूस करी है एडिशनल कैपिटल 50,000 1 अक्टूबर 2022 को, मतलब मिड ऑफ द ईयर में। ऑब्वियसली बात है अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, मार्च में खत्म हो रहा है, तो 1 अक्टूबर आपके मिड में आता है, तो मिड ऑफ द ईयर में इसने एडिशनल कैपिटल लगाई है 50,000। और जो शाम है उसने विड्रॉ करा है कैपिटल 20,000, कौन सी तारीख को बताया नहीं, तो 1 अक्टूबर होगा। तो दोनों ने मिड ऑफ द ईयर में एक ने कैपिटल लगाई है तो एक ने कैपिटल निकाली है।
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको दिया है 10% पर एनम, यानी जो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है वो करना है 10% पर एनम से, ठीक है। और जो कैलकुलेट आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करोगे वो 31 मार्च 2023 को एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका कितना आएगा, ठीक है। सो हम जब यहाँ पे बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले दाम का करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये टाइमलाइन आपको रफ में बना लेनी है, और ऑब्वियसली बात है जब आप इन क्वेश्चनों को करते रहते हो ना, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप खुद ही प्रो हो जाओगे इन सारे टॉपिक्स में, तो आपको बार बार ये टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यस, आप ये टाइमलाइन तब तक बनाएंगे जब तक आप बोलते हैं ना कि इनमें थोड़ा सा मास्टरी हासिल नहीं कर लेते, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हुआ क्या कि दाम का अगर हम देखें तो दाम की जो ओपनिंग कैपिटल थी, दाम की जो 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग कैपिटल थी वो कितनी थी, 1 लाख। तो याद रखना 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2022 से लेके और 1 अक्टूबर 2022 तक जो दाम की जो कैपिटल रही है वो कितनी रही है, वो 1 लाख रही है। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को हमारा जो दाम है वो 50,000 रुपीज की क्या कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। तो ठीक है 1 अक्टूबर के बाद तो कैपिटल चेंज हो जाएगी, पर 1 अक्टूबर तक यानी 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर या यू कैन से 30 सितंबर तक हमारी जो दाम की कैपिटल है वो 1 लाख है। तो हम क्या करेंगे कि 1 लाख पे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना। 1 लाख पे इंटरेस्ट रेट क्या था, इंटरेस्ट रेट था 10%, है ना। तो हम 1 लाख पे इंटरेस्ट रेट देंगे 10%। अच्छा कितने महीने का ये कैपिटल, कितने महीने रही है, 6 महीने, आउट ऑफ कितने महीने, 12 महीने, तो प्रोपोर्शनेटली निकाल लेंगे। तो इस 1 लाख पे 6 महीने के हिसाब से 10% का इंटरेस्ट लगेगा। पर जो बाकी जो आपकी कैपिटल है, बाकी रिमेनिंग जो आपकी कैपिटल है अब कितनी रह गई, क्योंकि 1 अक्टूबर को उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी 50,000, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक उसकी कैपिटल कितनी हो चुकी है अब, 1.5 लाख। तो अब जब आप रेस्ट पीरियड का मतलब रेस्ट 6 मंथ का जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैपिटल हो चुकी है 1.5 लाख, और इस पे लगेगा 10%, कितने महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से, क्योंकि रेस्ट 6 ही महीने बच रहे हैं, कितने में से, पूरे 12 महीने में से। तो ये प्रोपोर्शनेट निकलेगा। तो इसका भी आप प्रोपोर्शनेट निकालोगे, इसका भी आप प्रोपोर्शनेट निकालोगे, और फिर इन दोनों के इंटरेस्ट को टोटल कर दोगे तो आपका आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो मैंने यहाँ पे यही तो किया है, दाम का मैंने इंटरेस्ट निकाला है 1 अप्रैल 2022 से लेके, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैंने 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 सितंबर 2022 या यू कैन से 1 अक्टूबर 2022 तक का मैंने इंटरेस्ट निकाला है। और यहाँ पे मेरे दाम की कैपिटल कितनी थी, 1 लाख। तो मैंने 1 लाख पे 10% लगाया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मेरा कितना था, इंटरेस्ट रेट मेरा 10% था। तो 1 लाख का 10%, और क्योंकि ये 6 महीने रही कैपिटल तो 6/12। तो सॉल्व किया, तो सॉल्व करके मेरा जो आंसर आया, बोलते हैं ना कि कैलकुलेशन करके वो आया 5,000। मतलब शुरू के 6 महीने का जो इंटरेस्ट बनता है दाम का वो 5,000 बनता है। नेक्स्ट, अब रेस्ट 1 अक्टूबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, यानी 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2023 तक जो अब कैपिटल रही है दाम की वो कितनी रही है, 1.5 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, टीचर को बताएंगे कि 1 अक्टूबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक कैपिटल कितनी हो चुकी है, 1 लाख में 50,000 ऐड कर देंगे तो 1,50,000 हो गया। और 1,50,000 का हम क्या निकालेंगे, 10%, क्योंकि वो 6 महीने ही रही है कैपिटल, 6 मंथ ही रही है, तो हम 6 मंथ/12 मंथ प्रोपोर्शनेट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। तो एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दाम का था 6 महीने का वो 5,000 आया, रेस्ट 6 मंथ का आया 7,500। तो पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 12,500। यही आपका मेथड 1 है। सर इतना आसान, द आंसर इज यस, इट्स सो इजी। अकाउंट्स है ही इजी मेरे बच्चे, बस लॉजिक के साथ आपको पढ़ना होता है। ओके सर, ओके। अच्छा शाम की बात करें तो शाम का भी तो यही सीन था, शाम की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 2 लाख। और शाम ना याद रखना, शाम जो था वो विड्रॉ कर रहा है अपनी कैपिटल, कितनी, 20,000। वो लगा नहीं रहा, वो विड्रॉ कर रहा है। तो अगर मैं आपको टाइमलाइन बनाकर दिखाऊं तो यहां पर याद रखो 1 अप्रैल से लेके और 30 सितंबर यानी 1 अक्टूबर तक शाम की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख। पर याद रखना 1 अक्टूबर के बाद उसकी कैपिटल कितनी हो चुकी है, 1,80,000, क्योंकि 1 अक्टूबर को जो हमारा शाम था उसने 20,000 का कैपिटल विड्रॉ किया है। तो शुरू के 6 महीने तो कैपिटल कितनी रही है, 2 लाख, पर रेस्ट 6 मंथ में जो कैपिटल रही है वो कितनी रही है, 1,80,000। तो एक बार बताओ, जब मैं 2 लाख पे रेट लगाऊंगा तो 2 लाख पे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा अपने शाम को, 10% का दूंगा, और इंटू कितने महीने के हिसाब से दूंगा, 6 महीने के हिसाब से दूंगा। बोलो बात समझ में आई? ये पहले 6 मंथ का आया, और फिर मैं दूंगा रेस्ट 6 मंथ पे, कितना दूंगा, 1,80,000 पे 10% दूंगा,
कितने महीने के हिसाब से? 6 महीने के हिसाब से आउट ऑफ 12 मंथ। तो ये मेरा रेस्ट 6 मंथ का भी बोलते हैं ना कि कैलकुलेट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर मैं इन दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करूंगा और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर निकल आएगा। तो याद रखना कि जैसे हमने दाम का सॉल्व किया वैसे हम शाम का भी सॉल्व करेंगे, बस फर्क यह है कि उसने 50,000 रुपए लगाए थे और इसने 20,000 रुपए निकाले। ठीक है, सो यही अंतर है। तो यहाँ पर अगर मैं शाम की कैपिटल अगर क्या बोलते हैं ना, शाम का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करता हूं तो आपने एग्जाम में कैसे करना है, एग्जामिनर को बताना है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक हमारी शाम की कैपिटल कितनी रही है, 2 लाख। अगर आप देख पा रहे हो टाइमलाइन आपके सामने बनी हुई है, 2 लाख ये 6 महीने तक थी, तो 10% का इस पर इंटरेस्ट लगेगा, बट प्रोपोर्शनेट कर देंगे 6/12 और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ जाएगा 10,000। बट अगर बात करूं कि रेस्ट 6 मंथ 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, तो वहां पे इसकी कैपिटल कितनी हो चुकी है, 80,000, क्योंकि इसने 1 अक्टूबर को 20,000 की कैपिटल विथड्रॉ कर दी थी। तो 1,80,000 पे हम 10% लगाएंगे 6 महीने के हिसाब से, जो कि कितना आएगा, 9,000। और अगर हम दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस कर दें तो ये आएगा 19,000। बोलो समझ में आ गया? तो ये आ गया टोटल आईओसी। तो बताओ क्या मेथड 1 बहुत ईजी है? द आंसर इज यस, बहुत ईजी है। ठीक है, पर मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं इसके ऊपर, अगर आप देखो तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसमें भी आपने ही मेरी मदद करनी है। ठीक है, तो चलो बताओ आंसर। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन भी रीड कर लेते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई आपके पास पार्टनर है। आप चाहें ये क्वेश्चन ना, देखो जो मैं कराते जा रहा हूँ आप इसको अपनी रफ नोटबुक में लिखते रहिए, जिसकी वजह से आप जब कभी रिवाइज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एंड टाइम पे फिर आपके सामने नोट्स रहेंगे तो आप इजिली बोलते हैं ना कि उन्हें अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो एक्स और वाई आपके पास पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:5। इनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2022 को है 1.5 लाख और 2.5 लाख, 1,50,000 एंड 2,50,000। दोनों एक्स और वाई की कैपिटल हमें ओपनिंग में दे रखी है, स्टार्टिंग में दे रखी है। बट 1 अक्टूबर 2022 को बोथ एक्स एंड वाई, मतलब 1 अक्टूबर 2022 को दोनों के दोनों अपनी कैपिटल को करना चाह रहे हैं 2 लाख, दोनों 2 लाख करना चाह रहे हैं। तो एक बार बताओ, जो हमारा एक्स है उसकी कैपिटल पहले कितनी थी ओपनिंग में, 1.5, पर वो 2 करना चाहता है, 2 लाख तक करना चाहता है 1 अक्टूबर को, तो इसका मतलब वो 50,000 की एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर को ला रहा होगा। अच्छा, अगर हम वाई की बात करें तो वाई की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 2.5 लाख, पर वो 1 अक्टूबर को अपनी कैपिटल कितना करना चाहता है, 2 लाख। इसका मतलब है वाई जो हमारा पार्टनर है वो कैपिटल लाएगा नहीं, वो 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए की कैपिटल निकाल लेगा, क्योंकि अगर ओपनिंग में 2.5 लाख थी और वो अक्टूबर में 2 लाख करना चाहता है, तो इसका मतलब है कि उसे 50,000 रुपए की कैपिटल ना विड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी घर लेकर जानी पड़ेगी, तभी उसकी कैपिटल 2.5 से 2 हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम चार्ज करेंगे वो करेंगे एट द रेट 10%, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाना है 31 मार्च 2023 को, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर। सो आप देखो करोगे कुछ नहीं, आपने सिंपली यहाँ पे अपना कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अच्छा कौन से मेथड से कर रहे हो, मेथड नंबर 1 से कर रहे हो, जहां पे पार्टनर अपनी कैपिटल को फ्रिक्वेंटली चेंज कर देते हैं ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, मेथड 1 से कर रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसका सॉल्व आउट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्व आउट कर रहे हैं फॉर एक्स का। जो हमारा एक्स पार्टनर है हम उसको एज अ फर्म हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो हम उसका कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर मोर इन्फो मैं यहाँ पर आपके लिए बोलते हैं ना टाइमलाइन भी बना देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर रहे। ठीक है, ये आपके पास 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल। ठीक है, सन हमारा था 2022। ठीक है, ये और वो 1 अक्टूबर को ओपनिंग में हमारे एक्स की जो कैपिटल है वो है 1,50,000 ओपनिंग में। ठीक है, और वो 1 अक्टूबर को 2 लाख करना चाहता है, 1 अक्टूबर से 2 लाख करना चाहता है, मतलब वो 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए की कैपिटल और लेकर आएगा। ठीक है, तो यानी जो 1.5 लाख की कैपिटल है, वो 1.5 लाख की कैपिटल आपकी कितने महीने रही, 6 महीने रही। और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च जो आपके रेस्ट 6 मंथ है, तो रेस्ट 6 मंथ में आपकी कैपिटल कितनी हो गई, अब 2 लाख हो गई। ठीक है ना, 2 लाख हो गई। तो याद रखना, शुरू के 6 महीने 1.5 लाख और लास्ट के 6 महीने आपके 2 लाख हो चुकी है। ठीक है, सो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा एक्स के लिए, तो निकालूंगा
फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 30 सितंबर लिख दो या 1 अक्टूबर लिख दो, बात एक ही है बेटा। 2022। यहाँ पे कैपिटल कितनी थी? 1.5 लाख थी। तो मैं क्या करूँगा, 1.5 लाख पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करूँगा 6 महीने के हिसाब से, आउट ऑफ 12 मंथ। तो प्रोपोर्शनेट कर दूंगा, तो ये कितना आएगा गाइस? अगर इसको सॉल्व करूँ तो एडजस्ट कर लेता हूँ, अब ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 7,500, ठीक है, 7,500। और वैसे ही हम रेस्ट 6 मंथ का भी कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 टू 31 मार्च 2023, सन चेंज हो जाएगा ना। और कितनी हो चुकी है अब कैपिटल? 2 लाख। तो 2 लाख पे 10% इंटू 6 मंथ बाई 12 मंथ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा? 10,000। अच्छा, ये फिगर सारी की सारी किस में है? रुपीस में। तो मुझे बताओ टोटल अगर करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा बेटा? 17,500। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, है ना। ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम आईओडी बोलते थे शॉर्ट में अपनी क्लास में, वैसे ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शॉर्ट में टोटल आईओसी बोल देते। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स का मैंने निकाल दिया, तो क्या वाई का आप निकाल सकते हो? हाँ सर, निकाल सकते हैं। इसका होमवर्क मैं आपको ये एक तरीके से होमवर्क ही हो गया, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बट मैं आपको एक हिंट जरूर दे देता हूं कि आप टाइमलाइन बनाएंगे और 1 अप्रैल 2022 को, याद रखना जो y है ये x की टाइमलाइन थी और ये y की टाइमलाइन है, याद रखना। y की जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है? 2.5 लाख। तो याद रखना y की ओपनिंग कैपिटल है 2.5 लाख, पर 1 अक्टूबर 2022 को, क्योंकि वो कैपिटल अपनी 2 लाख करना चाहता है, कौन? वाई भी। तो ऐसे में वो अपनी यहाँ पर 50,000 रुपए की कैपिटल निकाल लेगा। इसलिए जो शुरू के 6 महीने हैं, यहाँ पर तो कैपिटल कितनी रहेगी आपकी? 2.5 लाख ही रहेगी वाई की। पर जो बचे हुए आपके 6 मंथ होंगे 31 मार्च तक 2023 तक, जो बचे हुए लास्ट के 6 महीने होंगे, यहाँ पे कैपिटल कितनी हो चुकी है? 2 लाख। तो याद रखना जब तुम इस पे इंटरेस्ट निकालोगे फर्स्ट 6 मंथ पे, तो 2.5 लाख पे 10% इंटू 6 मंथ बाई 12 मंथ, इसको सॉल्व करोगे तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। और लास्ट कितना बचा कैपिटल? 2 लाख, क्योंकि वो 2 लाख करना चाहते थे 1 अक्टूबर के बाद। तो 2 लाख पे 10% प्रोपोर्शनेट निकाल देंगे बेटा, ठीक है, 6 मंथ बाय 12। तो इसका भी निकाल लोगे, ठीक है ना। अब काट पीट के आंसर तो कर ही सकते हो, देखो आंसर तो आधा मैंने बता ही दिया आपको, आधा क्या पूरा ही बता दिया। बस आपको ऐसे प्रेजेंट करना है बस अपना आंसर, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट करना है। किसका? वाई का। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हमारा ना देखो मेथड 1 खत्म हुआ। पर सर हमारी एक बात थी, क्या वो हमेशा 1 अक्टूबर को ही कैपिटल बोलते ना अपनी, बोलते ना कि या तो एडिशनली लेकर आएंगे या विड्रॉ करेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जनवरी में करें, 1 जनवरी को, मतलब 9 महीने बाद वो अपनी कैपिटल चेंज करें? हाँ हो सकता है बेटा, किसी भी डेट पे हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि 1 अक्टूबर को ही वो ऐसा करे। भाई अगर मान लो वो 1 जनवरी को करते, तो तब फिर उनकी ये कैपिटल 1 लाख कितने महीने रहती? 9 महीने। तब इस पे 9 महीने का इंटरेस्ट लगता। फिर 1.5 लाख की कैपिटल कितने महीने रहती? 3 महीने। तो 1.5 लाख की कैपिटल पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगता? 3 महीने का। बस हमें प्रोपोर्शनेट कर देना होता है, एंड नथिंग मोर, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट्स, कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी बोलते ना क्वेरी का आंसर करूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा देखो ना मेथड नंबर 1 बोलते ना, देखो कितनी आसानी से खत्म हो गया। अब हमारा है मेथड नंबर 2। देखो मेथड नंबर 2 में क्या होता है, मैंने पहले बताया कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है, और जबकि हम क्लोजिंग कैपिटल में कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्लाई नहीं करते। याद रखो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट एंड में करते हैं, बट लगता किस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल?
ओपनिंग कैपिटल पे। तो सर यहाँ क्यों नहीं लगा ओपनिंग कैपिटल पे? बेटा देखो हम लगाते हैं, पर क्योंकि उसने बीच बीच में कैपिटल चेंज करी थी, फिर उस हिसाब से लगाना पड़ा। यहाँ पर थोड़ी कर रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है, हमें सिंपली ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल है, यहाँ से हम अपना क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, और क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमें पता चल जाएगी तो हम ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देंगे। हाँ, अगर मान लो कि उसके आगे वो ये भी बोल दे कि ड्यूरिंग द ईयर हमने फिर एडिशनल कैपिटल भी लगाई है या विड्रॉ करी, तब आप मेथड 1 की ही तरह उसे करोगे। पर अगर मैंने आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। और ओपनिंग कैपिटल निकलती कैसे है कि हम क्लोजिंग कैपिटल में लॉसेस, ड्रॉइंग, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऐड करते हैं, प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल हम लेस करते हैं, तो हम ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचते हैं। सर ये कैसे हुआ? मेरे बच्चे देखो, अगर आप 2 मिनट दो तो मैं बताता हूं आपको। आप क्लास 11th में जब थे तो आपने बोलते हैं ना कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ा होगा, या बोलते हैं ना फाइनल अकाउंट्स विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट्स पढ़े होंगे। तो वहां पे आपने देखा था कि आप ओपनिंग कैपिटल में करते क्या थे? ओपनिंग कैपिटल में आप करते क्या थे? ऐड करते थे प्रॉफिट को ओनर की ही कैपिटल में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल जो दी हुई होती थी ट्रायल बैलेंस में, उसे ओपनिंग मानते थे, उसमें प्रॉफिट ऐड करते थे। और अगर मान लीजिए कि पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई तो एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे, लेस करते थे। अगर प्रॉफिट नहीं है, मान लो बाई चांस प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो उसे लेस करते थे। और ड्रॉइंग है तो ड्रॉइंग को भी लेस करते थे। और अगर ओनर कैपिटल को विड्रॉ करता है, मतलब अपना पैसा लेकर जाता है, अपना बिजनेस का नहीं, बिजनेस का लेकर जाता है तो उसे ड्रॉइंग कहते हैं। बट अगर अपना पैसा लेकर जाता है बिजनेस से, अपनी कैपिटल को लेकर जाता है, तो हम उसे विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते थे, प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल को, और लॉसेस, ड्रॉइंग एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल को हम लेस करते थे। बोलो बात समझ में आई? तब हमारी आती थी क्लोजिंग कैपिटल। ये आती थी हमारी क्या, कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओपनिंग। हमें उल्टा जाना है, उल्टा ऊपर की तरफ जाना है। तो हम क्या करते हैं, जो चीजें हमने पहले क्लोजिंग तक आते आते माइनस करी थी, उसे हम प्लस करते हैं। और जिन्हें हमने पहले प्लस किया था क्लोजिंग में आने के लिए, अब हम क्योंकि ओपनिंग में जा रहे उल्टा जा रहे हैं, तो हम उसे लेस करते हैं। देखो एज सिंपल एज दैट। और क्योंकि 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम हमें एडिशनली बनाने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सो हम लॉसेस, ड्रॉइंग, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को ऐड करेंगे और लेस करेंगे प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल को। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? अपनी ओपनिंग कैपिटल में। एंड वंस यू कैलकुलेट योर ओपनिंग कैपिटल, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट। ठीक है, सो इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन रखा है आपके लिए, तो वहां से आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 इस मेथड नंबर 2 से ही बिलोंग करता है, जहां पे आपके पास क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो देखो यहाँ पे ये क्लोजिंग कैपिटल का कंसेप्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पास एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन करोगे, तो पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में भी कभी कभी क्वेश्चनों में क्लोजिंग कैपिटल दे दी जाएगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे दिया जाएगा। पर याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्लोजिंग में नहीं, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, तो हमें फिर वहां पे ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी। तो क्योंकि वो आप यहीं सीख चुके होंगे, तो वहां आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ए और बी देखो, आपके पास 2 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इनकी कैपिटल 31/मार्च 2023 को दे रखी है 1 लाख एंड 2 लाख, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल है। देखो 31/मार्च 2023 को दे रखी है ना, मतलब ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल मेंशन है। पार्टनर विड्रॉ कर रहा है ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलो। ए ड्रॉइंग कर रहा है देखो 20,000 रुपए की। देखो बताया नहीं है कि ये पर मंथ है कि पर ईयर। तो जब कुछ मेंशन नहीं है तो ये पूरे साल की मानी जाती है कि पूरे साल की ड्राइंग एक की है 20,000। सिमिलरली बी में भी मेंशन नहीं करा है तो ये पूरे साल की बी की ड्राइंग है। प्रॉफिट दिया है 50,000। अब देखो प्रॉफिट दिया है 50,000, तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों पार्टनर के बीच में बटा भी होगा, तब जाकर ये क्लोजिंग कैपिटल आपकी आई होगी, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड हो जाता है। पर ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने तो एक सिंगल प्रॉफिट दिया है, तो हमें ना इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। कुछ हमें ए के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कुछ बी के बीच में, क्योंकि रेशियो क्या है 3:2। और 3:2 को हम क्या लिखते हैं 3/5 एंड 2/5। तो हमें क्या करना है 50,000 का 3/5 निकालना है और 50,000 का हमें 2/5 निकालना है। तो हम निकालेंगे तो ये इसका काट कर कितना आएगा 30,000। 5 से 50 10,000 टाइम्स जाएगा, 10,000 टू 330। 5 से 50 जाएगा 10,000 टाइम, 10,000 टू 20। तो एक को 30 एक को 20, समझ में आया? ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अज्यूम करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अब कैलकुलेट करेंगे।
तो देखो यहाँ पर ना हमने देखो सबसे पहले एग्जामिनर को बताया कि हम कैसे ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने फॉर्मेट में क्लोजिंग कैपिटल लिखा, ए की कैपिटल हमारी कितनी है 1 लाख और बी की कैपिटल कितनी है हमारी 2 लाख, ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी है देखो, और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे रखा है। वैसे हमें पता है कि लॉस, ड्राइंग एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल को हम ऐड करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में और लेस करेंगे प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल को, तब जाके हमारी पास ओपनिंग कैपिटल आएगी। पर जरूरी नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो लिख दो। तो यहाँ पे ड्राइंग दी है, तो ड्राइंग पहले लेस करी गई होगी क्लोजिंग में जाने के लिए, अब हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि हम ओपनिंग में जा रहे हैं। प्रॉफिट हमने पहले ऐड किया होगा क्लोजिंग में जाने के लिए, बट क्योंकि अब ओपनिंग में आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, तो प्रॉफिट को हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल हमने कॉपी पेस्ट कर दी थी, देखो दिमाग लग ही नहीं रहा है, कॉपी पेस्ट कर दिया, और ड्राइंग भी इन्होंने दे रखा है तो कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, बस याद रखें ये ऐड होगा। और जो प्रॉफिट है उसको 50,000 को हमने 3:2 में बांटा, एक को 30 एक को 20, क्योंकि हम ये लेस कर रहे हैं क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, ओपनिंग के लिए चल रहे हैं, तो हमने 30-20 लेस किया और अपना ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। ए का निकला 90,000, बी का निकला 2,20,000, ओपनिंग कैपिटल आ गई। तो देखो अगर ड्यूरिंग द ईयर, अब देखो ये एक आ गया, मेथड 2 के हिसाब से आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, और जनरली इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगेगा। पर यहाँ पे ना देखो मैं एक बात और लिख सकता था कि आगे इन्होंने अपनी कैपिटल को बोलते हैं ना कि विड्रॉ किया या एडिशनल इन्होंने इन्वेस्ट किया है कैपिटल, तो फिर मैं क्या करता कि मेथड 1 के अकॉर्डिंग टाइमलाइन बनाकर फिर उस पर क्या लगा देता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देता, नो डाउट। फिर एडिशनल कैपिटल का पॉइंट यहाँ पर भी आता, विड्रॉल ऑफ कैपिटल का पॉइंट यहाँ पर भी आता विड्रॉल ऑफ कैपिटल एडिशनल यहाँ पे भी हमें उसको एडजस्ट करना होता। बट अगर हम ओपनिंग निकाल लेते तो फिर मैं टाइमलाइन बनाता और देखता कौन सी कैपिटल मेरे पास कितने समय तक रही, फिर उस पर वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करता। क्योंकि यहाँ एडिशनल और विड्रॉल नहीं है मेरे बच्चे, तो हम ओपनिंग ही कैपिटल पे अपना इंटरेस्ट लगा देंगे। और हमें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ए का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे आईओसी। ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी है 90, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8%, 8% लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल ओपनिंग में थी, पूरे साल पे इस पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो 8%। अगर आप प्रोपोर्शनेट भी करोगे तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 महीने पे तो कट के तो ये 1 ही आना है, तो इसका कोई यूज नहीं है। इसका यूज तब होता है प्रोपोर्शनेट करने का जब पूरे साल भर अप्लाई नहीं होता है इंटरेस्ट, लाइक 6 महीने होता है, 9 महीने होता है, 10 महीने होता है, 11 महीने होता है, तो प्रोपोर्शनेट करना सही होता है। बट अगर आप पूरे साल का लगा रहे हो तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो। ठीक है, तो 90,000 का 8% कितना होता है 7,200, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 2,20,000, तो 2,20,000 का 8% कितना होता है 17,600। तो ये ए और बी का क्या निकल आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो मेथड 2 भी इजी था ना। तो आपको ना बस देखो अपना अपना बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस देखो तो वहां पर देखना कि कैपिटल ओपनिंग है तो उसी पे लगा दोगे। अगर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है, वो लगा या तो वो एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर उसी तरीके से टाइमलाइन बनाकर उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्लाई कर देना, प्रोपोर्शनेट कर देना, है ना। तो बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो थर्ड पे आते हैं। थर्ड है मेथड थर्ड। मेथड थर्ड क्या कहता है, या तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो चार्ज मेथड से, या तो दो आप एप्रोप्रिएशन मेथड से। चार्ज मेथड का मतलब ये होता है बेटा कि पार्टनर विल से कि हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना कंपलसरी चाहिए। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट सम टाइम पार्टनर ऐसी कंडीशन रखते हैं फर्म के साथ कि हमें अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी सूरत में चाहिए, चाहे इससे फर्म को ही लॉस क्यों ना हो जाए। हालांकि अगर फर्म को लॉस होता है तो फर्म का लॉस अल्टीमेटली फिर पार्टनर ही बेयर करेंगे, मतलब चाहे तुम कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है। अगर पार्टनर्स किसी भी सूरत में अपने आप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कंडीशन अटैच करते हैं फर्म पे, और देने से उनको परमानेंट उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से अगर फर्म को लॉस होता है तो फर्म का लॉस तो अल्टीमेटली पार्टनर ही झेलेंगे ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर चार्ज देना बोलते हैं ना कि मुझे इतना ज्यादा बोलते ना सूटेबल नहीं लगता, बट यस कभी कभी पार्टनर बोलते ना ऐसे कंडीशन रख सकते हैं। तो चार्ज है तो कंपलसरी देना है, कंपलसरी देना है तो फिर ये पीएनएल एप्रो में नहीं पीएनएल अकाउंट में आएगा। और अगर एप्रोप्रिएशन है तो ऐसे में फिर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटा जाएगा एज अ प्रॉफिट से बांटा जाएगा। प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। पर चार्ज के केस में देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को देने से नुकसान। इसलिए चार्ज होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल में जाएगा, एप्रोप्रिएशन होगा तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। हाँ, अब देखो अगर चार्ज है तब तो
स्यापा ही खत्म है बेटा। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन चार्ज देना है तो फिर तो तब तो आपने कुछ देखना ही है, देखना ही नहीं है। अच्छा मैंने यहाँ पे पीएनएल अप्रूव लिखा है, बट यहाँ पे आप पीएनएल अकाउंट कर देना है, ठीक है, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो याद रखना अगर चार्ज है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोलते हैं ना कि आपने देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो, आइदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। और कहाँ देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ अप्रूव लिखा है बट अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट में। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन में आपको ये देखना है कि अगर लॉस है तो एप्रोप्रिएशन बेसिस पे दे रहे हो, यानी प्रॉफिट होगा तो दोगे। तो अगर मान लो लॉस ही चल रहा है, फर्म को ऑलरेडी लॉस हो रखा है, तो फिर एप्रोप्रिएशन बेसिस पे फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देंगे, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्म को लॉस हुआ। अच्छा अगर मान लो सफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब मान लो कि जितना पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हैं उतना प्रॉफिट है, तो अगर एप्रोप्रिएशन बेसिस पे भी है तो हम फिर उसको दे देंगे उतना पार्टनर्स को जितना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगना चाह रहे हैं। पर अगर मान लो फर्म के पास अनसफिशिएंट प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है पर वो अनसफिशिएंट है, तो ऐसे में फिर हम क्या करेंगे? उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दे पाएंगे जितना वो मांग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ये पीएनएल एप्रो है, एप्रोप्रिएशन में तो हम एप्रो अकाउंट में ही दिखाएंगे। और मान लो कि हमारे पास नेट प्रॉफिट है 1200 रुपए का, पर उनका जो पार्टनर का आईओसी आ रहा है, मान लो दो पार्टनर है ए और बी, एक का आ रहा है 1200, एक का आ रहा है 600, तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है? 1800। तो ऑब्वियस ही बात है इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, हम नहीं दे सकते इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या करेंगे? ये जो एक्सपेंस है, आईओसी देना तो फर्म के लिए एक्सपेंस ही है ना, तो हम इसका एक्सपेंस का एक रेशो बना देंगे। इसको हम एक्सपेंस रेशो भी कहते हैं। क्या ये? एक्सपेंस रेशो, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशो बनाएंगे तो ए और बी का बताओ कितना होगा? एक को 1200 मिलना था, एक को 600 मिलना था, पर ये मिल नहीं पाएगा क्योंकि इतना हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो रेशो बनाएंगे तो 1200 और 600, ए बी के अगर बीच में रेशो बनेगा तो काट के कितना आएंगे? ये आएगा आपका 2:1। तो हम क्या करेंगे? जब पीएनएल अप्रूव बनाएंगे, मैं बनाना अभी बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। तो हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, क्योंकि फर्म की इनकम होगा ना ये प्रॉफिट 1200। और हम जब आईओसी देंगे, ठीक है, आईओसी देंगे ए को, और सॉरी एक काम करता हूँ मैं आपको यही समझा दूं, फिर तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। ये पीएनएल एप्रो अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। मान लो कितना था? 1200। आईओसी देंगे ए और बी को, ये फर्म का नुकसान है, एप्रोप्रिएशन बेसिस पे तो एप्रो अकाउंट में आएगा। अच्छा ए मांग वैसे कितना रहा था? मतलब मान लो ए का जो ओरिजिनल इंटरेस्ट आया, मान लो आपने निकाल लिया, वो 1200 आया, और बी का कितना आया? 600। पर हम इतना दे ही नहीं सकते क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? ए और बी के बीच में, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है आईओसी देना, तो ऐसे में फर्म क्या करेगी? अपना एक्सपेंस रेशो बनाएगी, ठीक है, यानी कैलकुलेट करेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो बनाएगी 1200:600। सॉल्व करेंगे तो बेटा 6 1 जा एंड 6 2 जा, रेशो बना 2:1। तो फर्म क्या करेगी? अपने इसी प्रॉफिट 1200 को बांटेगी दोनों के बीच में, पर कौन से रेशो में? 2/3 1/3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 400। बोलो क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब है कि इनको मिलना था 1200 600, पर मिला कितना? 800 400, क्योंकि जितना प्रॉफिट है उतना ही दे सकते हैं अगर एप्रोप्रिएशन बेसिस पे है तो। और अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है, मान लो कि अगर ये 1200 600 ना मांगकर अगर इनका ओरिजिनल इंटरेस्ट आता लाइक 800 200, तो टोटल इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता 1000, तो हमारे पास आराम से प्रॉफिट है, 1200 का प्रॉफिट है, आराम से 1000 रुपए का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते। तब हम ऐसे एक्सपांस रेशो नहीं निकालते, तब हम क्या करते? इनको 800 दे देते, इनको 200, जितना मिलना चाहिए था उतना दे देते, ठीक है ना। तो समझ में आया कि एक्सपेंस रेशियो कब निकालूंगा मैं? जब मैं एप्रोप्रिएशन बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा और मेरा प्रॉफिट अनसफिशिएंट होगा, तो मुझे एक्सपेंस रेशियो निकालना पड़ेगा। सर रेशियो ऑफ कैपिटल, देखो ऐसा है ना कि अगर आप कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो ना ले रहे हो तो कैपिटल का रेशियो ले सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको कहूंगा कि आप एक्सपेंस रेशियो लो, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना नहीं दे पाए आप इनको? 1800 नहीं दे पाए तो इनका रेशियो बना दो और उस रेशियो में फिर इस प्रॉफिट को बांट दो। बट अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फिर दे दो पूरा का पूरा। सर एक बात बताओ, अगर जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट आ रहा होता तो लेट बी सपोज ये 800 रुपए का इंटरेस्ट मांग रहे हैं सर, और बी का आता 400, तो क्या तब हम दे देते हैं? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉफिट 1200 है और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिलाकर कितना मांग रहे हैं? 1200, तो आप दे सकते हो।
तब आप एक्सपांस रेशो नहीं अप्लाई करोगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलेंगे हम इस टॉपिक्स में, ठीक है। तो क्यों ना क्वेश्चन करें तो वहां से समझा जाए। हाँ सर, वहीं से समझा जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपके पास ये पॉइंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं और इनके बीच का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 2:1। देयर कैपिटल आर इज, ए की कैपिटल है 20,000, बी की है 10,000। बताया नहीं है तो बताओ क्लोजिंग है कि ओपनिंग कैपिटल। सर ये ओपनिंग कैपिटल होगी। पार्टनरशिप डिड ना बेटा साइलेंट है एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटोसन कैपिटल, और पार्टनरशिप डिड साइलेंट है, कहीं नहीं लिखा हुआ आपने कि इंटोसन कैपिटल कितना देना है अपने पार्टनर को। तो यहाँ देखो, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करते, क्योंकि पार्टनरशिप डिड साइलेंट है, हमने कहीं रिटर्न एग्रीमेंट्स में लिखा नहीं। तो इसका आंसर ये है कि सिंस पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट, अपने पार्टनरशिप डिड रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करा हुआ है एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देयरफॉर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। कभी कभी एक मार्क्स में भी आ जाता है, एमसीक्यू भी पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ठीक है, चलो एक है क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते हैं। ए और बी आपके पास दो पार्टनर है, प्रॉफिट लॉसेज है 2:1, कैपिटल इनकी दे रखी है 20,000 10,000, बोला नहीं है तो ये ओपनिंग कैपिटल ही होगी। और आपको पता है कि अगर एडिशनली और विड्रॉ नहीं किया है तो फिर हम ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट दे देते हैं, और अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो फिर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। मेथड नंबर 2 पे अभी हमने देखा। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 10% का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो कि साइलेंट है कि किस ट्रीटमेंट से देना है, वेदर इट इज टू बी चार्ज यानी चार्ज बेसिस पे देना है कि एप्रोप्रिएशन बेसिस पे देना है, बताया नहीं है। तो देखो, जब बताते नहीं है या कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कैसे देना है, तो हमेशा ना एप्रोप्रिएशन माना जाता है। क्या माना जाता है? एप्रोप्रिएशन। चार्ज तभी माना जाएगा जब लिखा हुआ रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एज एन चार्ज। जब लिखा हो चार्ज तो चार्ज के हिसाब से देंगे। प्रॉफिट फर्म का दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर 1200, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो समझाने के लिए ना मैंने आपको देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 लिखा। यहाँ पर देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है? 1200, ठीक है। और हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखा जाए तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूं तो अगर मैं ए का निकालूंगा 20,000 का 10% पूरे साल का, तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आएगा 2,000। और अगर बी का निकालूंगा तो बी की कैपिटल कितनी है? 10,000। 10,000 का 10% निकालूंगा पूरे साल का तो कितना आएगा? 1,000। तो बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 3,000। और क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन बेसिस पे है, क्योंकि कुछ बताया नहीं है तो एप्रोप्रिएशन ही होगा, तो वो 3,000 का कैपिटल मांग रहे हैं दोनों, बट हमारे पास प्रॉफिट ही कितना है? 1,200। आप समझ गए क्या लगेगा? एक्सपांस रेशो। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना प्रॉफिट है ही नहीं जितना मेरे पार्टनर मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक्सपेंस रेशो निकालूंगा। तो मैंने देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो निकाल लिया। 2,000 ए को देना था, 1,000 बी को देना था, पर मैं ये दे नहीं पा रहा हूँ तो मैंने इनका एक रेशो निकाल लिया। हालांकि आप कैपिटल का भी रेशो ले सकते हो, वो भी वही आएगा, पर ये मैं ज्यादा प्रिफर नहीं करता, आप एक्सपेंस रेशो लो, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए और बी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मना नहीं कर रहे, पर कितना दे सकते हैं? क्योंकि जितना प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हम 1200 देंगे, पर 2:1 के रेशो में, यानी 2/3 1/3 के रेशो में बांट देंगे। तो सॉल्व करोगे 3 4 जा 400 टाइम से जाएगा, 400 इंटू 2 करोगे तो 800 आएगा। 3 के टेबल में 1200 400 टाइम, 400 इंटू 1 करोगे तो 400, टोटल करके आ गया 1200 दोनों अकाउंट, क्योंकि और कुछ है नहीं तो हमने यहाँ पे से क्लोज कर दिया 1200 करके, और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। पर अगर मान लो कि क्वेश्चन में लिखा रहता कि ये चार्ज से देना है, किससे देना है? चार्ज से। मान लो अगर होता कि लिखा रहता चार्ज से देना है, तब क्या होता? तब आप क्या करते? मान लो यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बट मान लो कि अगर ट्रीटमेंट इज टू बी चार्ज, ठीक है, अगर चार्ज होता, अगर ट्रीटमेंट चार्ज होता तो क्या करते? तो देखो पता है क्या करते, आपके पास जो क्वेश्चन दिया ना, क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब वो देना कंपलसरी, अगर चार्ज है तो उस सिनारियो में फिर आप इसे एप्रो में नहीं ले जाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, फिर कहाँ ले जाओगे इसे? अपने पीएनएल अकाउंट। आपने देखा था कि मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि पीएनएल अकाउंट में आपका, ठीक है ना, बैड डेट आता है, आपका टू इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, चाहे वो मैं किसी थर्ड पार्टी को दूं या अपने पार्टनर को दूं, क्योंकि ये कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये पीएनएल अकाउंट में आते हैं। फिर मैंने लिखा था इसके बाद, लाइक अगर मान लो रेंट पेड है तो रेंट पेड भी यहीं आ जाएगा। मान लो कि अगर मैनेजर का कमीशन है तो वो भी यहीं आ जाएगा, क्योंकि ये सब बिजनेस के रनिंग एक्सपेंस है, कंपलसरी एक्सपेंसेस है, तो ये
सारे के सारे एक्सपेंसेस है चार्ज होते हैं। मैंने वहां नहीं बताया, मैंने यहाँ बता दिया आज आपको कि ये सारे के सारे एक्सपेंस कैसे होते हैं, एज एन चार्ज होते हैं। तो अगर सोचो पार्टनर कह रहे नहीं मेरा एक्सपेंस भी चार्ज बनेगा, तो फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी पीएनएल अकाउंट में लिखना पड़ेगा। जनरली ऐसा होता नहीं है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल एप्रो में लिखते हैं, पर अगर उसने कह दिया है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए एज एन चार्ज, तो फिर ऐसे में मेरे बच्चे हम फिर उसको पीएनएल एप्रो में नहीं पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं। तो मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे एप्रो में नहीं पीएनएल अकाउंट में दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले अपना बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि पीएनएल में नेट प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं होता, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट से पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बना चुके होते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा जीपी आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो कितना है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 1200, दे रखा है ना क्वेश्चन में, ये दे रखा है देखो 1200, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है 1200, और मैं अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगा अगर ये चार्ज होता। कौन से बेसिस से होता, अगर ये चार्ज बेसिस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज होता। तो यहाँ पर मैं ए को भी देता, यहाँ पे मैं बी को भी देता। ए की कैपिटल है 20,000, बी की कैपिटल है 10,000, मल्टीप्लाई बाय 10% एंड 10%। सॉल्व करूंगा तो एक का 2,000 और एक का 1,000, ये कितना हो जाएगा 3,000। अब आप मुझे बताओ मेरे पास, क्योंकि मुझे कंपलसरी देना है, तो यहाँ पे मेरा ना देखो डेबिट साइड किसका होता है, एक्सपेंस का होता है पीएनएल का, और क्रेडिट साइड किसका होता है, इनकम का। ये अकाउंट्स के रूल भी होते हैं मेरे बच्चे। तो हमारी यहाँ डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, एक्सपेंस बड़ा है इनकम छोटा है हमारे यहाँ पे। तो क्योंकि एक्सपेंस साइड बड़ा है तो टोटल जो अकाउंट का होगा वो बोथ साइड 3,000 हो जाएगा। पर यहाँ पे देखो एक बैलेंस बच रहा है, इस बैलेंस का नाम हम क्या रखेंगे, इस बैलेंस का नाम हम रख देंगे नेट लॉस। और ये नेट लॉस जो आ रहा है हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 1,800। और ये जो नेट लॉस आया ये आपकी आई बैलेंसिंग फिगर, और ये नेट लॉस आपका किसको दे दिया जाएगा, पार्टनर को, यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भेज दिया जाएगा। आपको पता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट से होती है, बोलो हाँ कि ना, होती है ना। पर यहाँ नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे आपका हुआ है नेट लॉस, तो आप यहाँ लिखोगे नेट लॉस, डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, क्योंकि पार्टनर को देने के लिए प्रॉफिट नहीं बचा है, लॉस बचा है, तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। 1,800 का लॉस आया, और ये लॉस हम किसके बीच में बांट देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो चार्ज में ऐसा हो सकता था, ठीक है। बोलो बात समझ में आई, हाँ सर आ तो गई। ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा 1,800 का लॉस, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा रेशियो क्या था, 2:1, 2/3, 1/3। ये आ जाएगा आपका 1,200, ये आ जाएगा आपका 600। दोनों साइड आप टैली कर दोगे, दोनों साइड ये आ जाएगा 1,800। बोलो क्लियर है। और याद रखना कि अगर चार्ज होता बट आपका प्रॉफिट ज्यादा होता तब आपका नेट लॉस नहीं आता। मान लो अगर प्रॉफिट आपका 4,000 होता तो आपका फिर प्रॉफिट ही आता 1,000 का, और फिर वो प्रॉफिट कहाँ जाता आपका, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और वो प्रॉफिट फिर हम पार्टनर को बांट देते। कहने का मतलब ये है कि चार्ज में हमें कंपलसरी देना होता है, चाहे देने से हमें नुकसान ही क्यों ना हो जाए, फिर वो नुकसान हम पार्टनर को देते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, क्या जरूरत थी जबरदस्ती अपने आप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। अगर आप जबरदस्ती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो और अगर उससे नुकसान हो रहा है, तो नुकसान भी तो तुम ही लोग बियर कर रहे हो, मतलब पार्टनर ही बियर कर रहे हैं। तो कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, बात है। पर यस, पार्टनर ऐसी कंडीशन कभी कभी रख देते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में कभी आया कि चार्ज बेसिस पे देना है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन में प्रोसीड करोगे। बोलो बात समझ में आई। एक ये क्वेश्चन नंबर 11 भी है, इसको भी देखेंगे। देखो यहाँ पे ए और बी आपके पास दो पार्टनर है, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इनकी कैपिटल ए की 20,000, सेम वही क्वेश्चन है, 10,000 है कैपिटल ए बी की 20-10। पार्टनरशिप डेट में दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, बट बताया नहीं है कि ट्रीटमेंट कैसे होगा, वेदर इट इज टू बी चार्ज और एप्रोप्रिएशन। नहीं बताया तो एप्रोप्रिएशन होगा। फर्म का प्रॉफिट है 3,600 रुपए, बस पूरा क्वेश्चन सेम है। देखो मैंने प्रॉफिट बढ़ा दिया 3,600, क्योंकि एप्रोप्रिएशन के हिसाब से देंगे, क्योंकि कुछ बोला नहीं है, ट्रीटमेंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिया जाएगा, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट आपको दिया है क्वेश्चन में, तो ये 3,600 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोगे तो ऑब्वियस ही बात है पूरा पूरा दे सकते हो,
क्योंकि ए का जो इंटरेस्ट कैपिटल आएगा 20,000 का 10% 2,000, बी का आएगा 10% का 10,000 का 10% 1,000, तो टोटल इंटरेस्ट कैपिटल आ रहा है इनका 3,000। बट हमारे पास प्रॉफिट कितना है 3600, आराम से दे सकते हैं तो दे देंगे। बाकी 600 रुपए का प्रॉफिट बच गया, वो क्या कर देंगे, पार्टनर के बीच में बांट देंगे। ए बी के बीच में 600 का प्रॉफिट कौन से रेशो में, 2:1 में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 था। 2/3 1/3, एक का आया 400 200, टोटल करके हमने बाहर लिख दिया 600। तो देखो इतना आसान है और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर मेरे बोलते ना कि मेरी साइड से अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई हो या आपको कुछ बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल बोलते हैं ना कि आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट हमारा जो आज का लास्ट पॉइंट है वो है मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, मैनेजर और पार्टनर कमीशन में, ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम फिर से इसको कंप्लीट कर देंगे। देखो चाहे आप मैनेजर को कमीशन दो चाहे आप पार्टनर को कमीशन दो, कमीशन निकालने का तरीका दोनों का सेम होता है सर। हाँ, चाहे आप मैनेजर का कमीशन निकालो चाहे आप पार्टनर का कमीशन निकालो, दोनों का कमीशन निकालने का तरीका दोनों का सेम होता है। बस अंतर इस चीज का होता है कि जो हम मैनेजर को कमीशन देते हैं वो पीएनएल अकाउंट में जाता है, क्योंकि वो बिजनेस का रनिंग एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो, इसलिए वो एक कंपलसरी एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। पर पार्टनर को अगर हम कोई कमीशन दे रहे हैं तो वो हमारे बिजनेस का अपना ओनर है, हम अपने ही ओनर को कमीशन दे रहे हैं, तो ऐसे में उसको हम पीएनएल एप्रो में लेकर जाते हैं। हम ये मानते हैं कि हम अपने ओनर को बस एक प्रॉफिट का हिस्सा बांट रहे हैं एज अ कमीशन, तो हम उसे एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। बस इस चीज का अंतर है, बाकी मेन कैलकुलेशन दोनों की क्या है, सेम है, बस उनकी अपेयरेंस, उनकी बोलते हैं ना प्लेस अलग अलग है। एक को पीएनएल में डाला जाता है मैनेजर को, और पार्टनर के कमीशन को पीएनएल एप्रो में डाला जाता है, बट दोनों का कैलकुलेशन सेम। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें मैनेजर या पार्टनर की कमीशन को कैसे निकालना है, तो ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन वेदर गिवन टू मैनेजर और पार्टनर, दोनों का ट्रीटमेंट क्या है, सेम। अब देखो कमीशन जो दिया जाता है वो दिया जाता है एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक दिया जाता है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होता है कि हम उस प्रॉफिट पे कमीशन देते हैं जिसमें हमने सारे एक्सपेंसेस लेस कर दिए, बस अब हम उसमें पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे और उसको पे कर देंगे। मतलब जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा बिफोर पार्टनर कमीशन, उस प्रॉफिट पे हमने उसको क्या दे देना है, कमीशन दे देना है। मतलब मान लो कि अगर नेट प्रॉफिट 1 लाख आया और इस 1 लाख पे हमारा मैनेजर या पार्टनर कमीशन मांग रहा है 10% का, तो 1 लाख का हम क्या निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे और सिंपल हमारा 10,000 रुपए का क्या आ जाएगा, मैनेजर कमीशन या पार्टनर कमीशन आ जाएगा। पर मेक श्योर कि चाहे अगर आप पार्टनर का कमीशन निकालो तो ऊपर के सारे एक्सपेंसेस लेस हो जाने चाहिए। जैसे पीएनएल एप्रो में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, पहले सैलरी देते हो, है ना, तो ये दोनों लेस हो जाने चाहिए। फिर इसके बाद आप क्या निकालोगे, अपना पार्टनर का कमीशन। ठीक है, और अगर आप मैनेजर को कमीशन देते हो तो आपको पता है पीएनएल अकाउंट में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपका बैड डेट हो गया, ठीक है, आपका बोलते हैं ना इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ठीक है, आपका रेंट पेड हो गया, तो ये सारे खर्चे लेस कर दो। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें मैनेजर को कमीशन दो, तब देना है मैनेजर को कमीशन जो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो मैनेजर का कमीशन निकाल रहे हो तो वो प्रॉफिट जिसमें से ऊपर के सारे यानी अभी तक के जो रेस्ट एक्सपेंस है सारे लेस कर दो, जो प्रॉफिट आएगा उसमें मैनेजर को कमीशन दो। और अगर आप अपने पार्टनर को कमीशन दे रहे हो तो आप पीएनएल एप्रो में ठीक है जितने एक्सपेंस दिखाने हैं आईयूसी सैलरी वो दिखा दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस पर पार्टनर को कमीशन दो। समझ में आया, मतलब कमीशन दिया ही तब जाता है जब आप अपने प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस लेस कर दो। तो जब आप ऐसे प्रॉफिट में जिसमें आपने सारे एक्सपेंसेस लेस कर दिए हैं एक्सेप्ट पार्टनर या मैनेजर के कमीशन को छोड़ के, तो उसको कहते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और जितना भी प्रॉफिट होता है, मान लो 1 लाख का प्रॉफिट है तो 1 लाख का प्रॉफिट है, 10% का कमीशन है तो 10% लगाओ, 10,000 का अपना कमीशन निकाल लो, एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम थोड़ा कहां पे आती है, जब हमारा बोलते हैं ना कि क्वेश्चन में लिखा रहता है कि मैनेजर या पार्टनर को कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से, तो वहां पे जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ रहता है वो प्रॉफिट आपको वो वाला प्रॉफिट है जिसमें से बिजनेस ने अपने सारे एक्सपेंस लेस करे हैं, बट अभी तक पार्टनर या मैनेजर का कमीशन लेस नहीं किया। बट ये कह रहा है या फर्म इस मेथड से जब कमीशन देती है तो कहती है कि हम उस प्रॉफिट पे कमीशन देंगे
उस प्रॉफिट पे कमीशन देंगे जिसमें आपका कमीशन भी ऑलरेडी क्या हो रखा है, लेस हो रखा है। मतलब उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उस प्रॉफिट पे हम आपको कमीशन देंगे। अब दिक्कत यह है कि अगर कमीशन इस प्रॉफिट पे दिया जाएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी उस प्रॉफिट में जिसमें उसका कमीशन लेस हो, तो हमें ये प्रॉफिट पता ही नहीं होता। हमें वो प्रॉफिट पता है कि जिसमें से अभी तक हमने बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए बिफोर कमीशन। तो हमने यहां पर यह सीखना है कि अगर हम आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से कमीशन देना चाहते हैं तो कैसे हम यहां पर कमीशन दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमें बिफोर वाला पता है, मांगना वो आफ्टर पे चाह रहा है जो कि हमें पता नहीं है, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो यहां पर होता क्या है कि जो नेट प्रॉफिट हमें पता होता है बिफोर वाला, उस पर रेट लगाते हैं और नीचे बेस इंक्रीज कर देते हैं। यानी अगर मान लो 1,10,000 का प्रॉफिट है, 10% का वो आफ्टर चार्जिंग से कमीशन मांगना चाह रहा है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 में हम उतना ही रेट ऑफ कमीशन ऐड कर देते हैं, यानी 110। ओके, बोलो बात समझ में आई। अगर मान लो वो 5% का कमीशन मांग रहा है तो 5/105 कर देते हैं। ठीक है, 2% का मांग रहे हैं तो 2/102 कर देते हैं। 9% का मांग रहे हैं तो 9/109 कर देते हैं। इस तरीके से कर देते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो बेस इंक्रीज होता है ये क्यों होता है, क्योंकि देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा सर ये तो समझ में आ गया, पर यहाँ पे आपने 100% में नीचे आर क्यू प्लस कर दिया, मतलब क्या रीजन है। चलो सर समझ में भी आ गया कि ऐसा करते हैं, पर ऐसा करते हैं क्यों है। तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, वर्किंग समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास नेट प्रॉफिट, हमें एक नेट प्रॉफिट पता है 1,10,000। ठीक है, जिसमें से सारे एक्सपेंस लेस हो चुके हैं, सारे, बस कमीशन लेस नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर इसी प्रॉफिट पे कमीशन मांगा जाए तो ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रेट लगाओ डिवाइडेड बाय 100 करो, बात खत्म, कमीशन निकालो। बट अगर आफ्टर है तो इसका मतलब है कि वो कमीशन मांगना चाह रहा है एक ऐसे प्रॉफिट पे जिसपे उसका कमीशन भी लेस हो चुका हो। तो जब नेट प्रॉफिट में हम कमीशन लेस करते हैं तो अब जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। समझ रहे हो, वो इस पे मांगना चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये प्रॉफिट ही पता नहीं है, हमें ये प्रॉफिट ही नहीं पता, तो हम इस पे कैसे दे दें। हमें तो यही प्रॉफिट पता है, और अगर इस पे देंगे तो ये तो बिफोर वाला टॉपिक बन जाएगा। तो दिक्कत ये, तो दें कैसे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हम मैथ्स का पॉइंट करेंगे, बट आई थिंक सो कि आप कॉप अप कर लोगे मेरे साथ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो इस पे मांगना चाह रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे मांगना चाह रहा है। अगर हमें इसका अमाउंट नहीं पता तो मैं इसका अमाउंट एक्स ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। बचपन में लेते थे ना, जो वैल्यू पता नहीं होती थी, लेट द वैल्यू बी एक्स, तो मैंने एक्स ले लिया। और वो इसी पे कितना परसेंट मांगना चाह रहा है, मान लो 10% का कमीशन मांगना चाह रहा है। कितने परसेंट का मांगना चाह रहा है, 10%। तो बताओ अगर एक्स वन टाइम है, अगर एक्स वन टाइम है, 1x है, तो 1x का 10% कितना होगा बताओ, 0.10x, यही तो होगा ना, 0.10x, है ना। हम्म, हाँ 0.10x। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा कमीशन जब x अमाउंट पे लगेगा तो 0.10x लगेगा। ठीक है, अब आप एक बार बताओ, अगर ये मेरी एक इक्वेशन है, मतलब ये मेरा एक, बोलते हैं ना कि आपको एक स्टेटमेंट ये पता चल गई है, तो अगर बताओ मुझे अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर, या मैं ऐसे कह दूं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन को हमने क्या बोला, एक्स। तो मुझे अगर अपना एक्स निकालना है, या मान लो एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कब निकला होगा, जब मैंने अपने नेट प्रॉफिट में से जो बिफोर वाला है चार्जिंग सच कमीशन, जब मैंने उसमें से माइनस करा होगा कमीशन, और कमीशन कितना है मेरा, 0.10x। बोलो बात समझ में आई। हाँ, अब मुझे आप बताओ, अगर मुझे ये वाला प्रॉफिट निकालना है, एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है, तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी इस प्रॉफिट में ये कमीशन लेस करना पड़ेगा, पर ये कमीशन पता नहीं है, तो ये कमीशन है 0.10x, ये x। तो हम x और x एक साइड कर देते हैं,
तो ये जब माइनस का 0.10x यहाँ आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1.10x, क्योंकि ये 1x होगा ना, तो 1x प्लस 0.10x कितना हो जाएगा, 1.10x, 1,10,000। और अब आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 1,10,000 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो जब अपना बोलते हैं ना कि RHS में जाएगा तो 1.10 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1,00,000। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे, और आप इसको काट कर निकालोगे तो 1,00,000 आ जाएगा। मतलब मेरा ये प्रॉफिट निकल आ जाएगा 1,00,000, और इस 1,00,000 पे मैं क्या दूंगा, 10%। अब दे सकता हूँ ना, प्रॉफिट पता चल चुका है तो अब मैं 10% दे सकता हूँ। तो एक बार बताओ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था? मुझे पता है कि अगर मैं इतना सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरा एक्स यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकल आएगा। तो अगर मैं इसी पे डायरेक्ट 0.10 लगा दूं, 0.10 लगा दूं, यानी 0.10 क्या था, कमीशन, जो आफ्टर चार्जिंग पे लगना था, और ये आफ्टर चार्जिंग वाला प्रॉफिट मेरा निकल आएगा। तो अगर मैं इसी पे 0.10 निकाल दूं तो मेरा डायरेक्ट कमीशन ही निकल आएगा 10,000। और अगर मैं अब इसको और ज्यादा सॉल्व करूं तो 1,10,000 का मेरा प्रॉफिट है आफ्टर चार्ज, ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है, ये 1.10 हो चुका है। और अगर मैं इसका 10% निकालता हूं, यानी 0.10 निकालता हूं, क्योंकि वो कमीशन था मेरा, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल मैं कर दूं तो ये क्या बचेगा बताओ, लेटर ऑन स्टेज पे क्या बचेगा। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर दूं, कहाँ करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10। बोलो बात समझ में आई। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे भी कर दूं तो चलेगा? हाँ। और अगर मैं अब निकालूं तो मेरा अभी भी आंसर कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो कहने का मतलब है कि इतना लंबा काम क्यों करना है हमने, इतना लंबा काम क्यों करना है। तो देखो, एट द एंड फाइनली अगर मुझे मैनेजर या पार्टनर का कमीशन निकालना है आफ्टर चार्जिंग मेथड से, तो मुझे करना कुछ नहीं है। मेरा जो फाइनल इक्वेशन बनता है वो बनता है 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 110। अब अगर 5% होता तो ये 5 डिवाइडेड बाई 105 बन जाता, 3% होता तो 3 डिवाइडेड बाई 103 होता। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर वाला होता है, जैसे हम नीचे बेस इंक्रीज करते हैं तो ये नेट प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिफोर वाला नेट प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर वाले पे, और फिर हम इस पे कमीशन क्या कर देते हैं, अपना अप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम बेस इंक्रीज नहीं करेंगे तो हम इस नेट प्रॉफिट को जो हमें पता होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन को, हम इसे आफ्टर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और जब आफ्टर पे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो रेट नहीं लगा पाएंगे। तो मैंने इसकी आपको पूरी फुल वर्किंग भी बताई और शॉर्ट में भी बता दिया कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बट अगर इसे आफ्टर में कन्वर्ट करना है तो आप नीचे इसका क्या कर दीजिए, बेस इंक्रीज कर दीजिए। जितना रेट आप ऊपर बढ़ा रहे हैं उतना ही रेट आप नीचे भी इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो कमीशन आएगा वो आफ्टर चार्जिंग से निकल आएगा। नोट यह है कि मैनेजर को कमीशन देते हैं तो वो एक्सपेंस दिखाया जाता है पीएनएल अकाउंट में, बट जो पार्टनर का कमीशन निकालते हैं हम उसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं और उसको दिखाते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर एक क्वेश्चन है जहां पर मैं आपको मैनेजर कमीशन या पार्टनर कमीशन की बात समझा रहा हूं। देखो, अमन रमन दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच का है इक्वल, यानी 1:1। ये पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम कमीशन देंगे 10% किसको देंगे, अपने मैनेजर को देंगे। प्रॉफिट अर्न जो किया है ड्यूरिंग द ईयर वो किया है 60,000। कमीशन निकालना है जो फर्म देगी अपने मैनेजर को, क्योंकि बताया नहीं है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन से देना है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से देना है, बताया नहीं है। तो ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन से ही दिया जाएगा, जो वेरी वेरी सिंपल है। ठीक है, तो आपने करना कुछ नहीं है, मैनेजर को कमीशन देना है। आप कैसे देंगे मैनेजर को कमीशन, नेट प्रॉफिट मैंने आपको दिया है 60,000, रेट भी आपको दिया है 10%, 60,000 का 10% निकालोगे 6,000 मैनेजर कमीशन निकल आएगा। ये हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में, बिकॉज ये हम कमीशन पार्टनर को नहीं मैनेजर को दे रहे हैं। फिर सिमिलरली हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 13 भी है, जहाँ पे रंजीत सुरजीत हमारे पास दो पार्टनर हैं और इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। इनकी कैपिटल दे रखी है 31 मार्च 2018 की 1 लाख एंड 2 लाख। कमीशन हमें देना है रंजीत को 10%,
फ्रॉम प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में जिसमें उसका कमीशन भी लेस हो, यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से मांगना चाह रहा है। फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,10,000। आपको कमीशन कैलकुलेट करना है जो आप रंजीत को दोगे। ठीक है, कौन देगा, फर्म देगी रंजीत को, तो वो कैलकुलेट करना है। याद है ना, कमीशन देती है फर्म किसको, पार्टनर को। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए इनकम है। तो फर्म दे रही है कमीशन रंजीत को, तो कैसे निकलेगा, कमीशन टू रंजीत, नेट प्रॉफिट लेना है, रेट लगाना है और नीचे बेस इंक्रीज कर देना 100+R। मैंने इसकी वर्किंग अभी आपको समझाई कि ऐसा हम क्यों करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाले नेट प्रॉफिट को हम आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नेट वाले नेट प्रॉफिट पे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और फिर रेट नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमें ये बेस इंक्रीज करना पड़ता है। वर्किंग में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास मेरे बच्चे, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 10 डिवाइडेड बाय 110। सॉल्व करूंगा काट पीट के, कमीशन टू रंजीत आएगा कितना 10,000। क्योंकि मैं ये पार्टनर को दे रहा हूं इसलिए ये रिकॉर्ड होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एज अ एक्सपेंस, क्योंकि फर्म ये पे करती है अपने पार्टनर को। बोलो क्लियर हो गई, ठीक है। अब जब आप मुझे नेक्स्ट क्लास में मिलोगे तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी, पार्टनर्स कैपिटल की, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि देखो मेन मुद्दे आप ऑलरेडी कर चुके हो, मेन मुद्दे आप कर चुके हो। जैसे कि आपने इंटरसन ड्राइंग निकालना सिखा दिया, इंटरसन कैपिटल निकालना सीख लिए हो आप सीख गए हो कि कैसे आप मैनेजर का कमीशन फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ छुटमुट चीजें जैसे सैलरी तो आप मेन क्वेश्चन से ही निकालना सीख जाओगे। इंटरेस्ट ऑन लोन का मुद्दा मैं आपको बोलते हैं ना कि नेक्स्ट क्लास में ही बता दूंगा, छोटी सी क्लास होगी 5 मिनट की, बट वहीं बता दूंगा मैं आपको। या अगर हम क्वेश्चन करेंगे ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन के टॉपिक हम वहीं पे देख लेंगे। बहुत सिंपल होता है, जो लोन होता है, लोन अमाउंट जो होता है हमें उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन अप्लाई करना होता है और जितने महीने के लिए लोन दिया है पार्टनर ने उतने महीने के हिसाब से हमें उसे इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना होता है। तो कोई इतना बोलते हैं ना कि डिफिकल्ट नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन, बट यस जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा या मुझे लगेगा कि नेक्स्ट क्लास में बात कर लेनी चाहिए तो मैं करूंगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास हमारी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल पे स्टार्ट होगी। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन हम अपने क्वेश्चन से ही निकालना सीख लेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। ठीक है, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सयोनारा।